हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हुई है 8:15 से, क्योंकि बेटी का स्कूल नहीं था, सैटरडे था। तो मुझे बनाना था राजमा चावल और ब्रेकफास्ट के लिए बनाना था सूजी का ढोकला। तो मैंने रात में ही सोच के रखा था। तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप रात में ही प्लानिंग कर लेते हैं तो सुबह झट से आप बनाने में लग जाओ। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ये बनाए कि ये बनाए, 10 मिनट तो उसी में ही चले जाते हैं। तो मैंने राजमा छोंकना शुरू कर दिया और छिलके मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन करना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर फैल भी जाए किचन तो उसको समेटने में भी टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ। तो प्याज डालने हैं, सिंपल सी रेसिपी है मेरी, वही जो सब लोग बनाते हैं, प्याज टमाटर को पीस करके। और ऐसे ही अगर रात में अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो जल्दी से सब चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं आज बहुत लेट थी, इधर चावल के लिए पानी उबल चुका है। तो अगर आप कोई भी ब्लेंडर ग्राइंडर यूज़ करते हैं तो वो साथ के साथ उसको साफ़ करके रख दीजिए। उससे क्या होता है, वो साफ़ बने रहते हैं और ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है, जो मॉमीज़ हैं वो रिलेट करेंगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक दिन निकालें और फिर सारी चीज़ें साफ़ करें। तो धीरे धीरे बीच बीच में आप करते रहो, हाथ लगाते रहो, उससे ये होता है कि वो साफ़ बने रहते हैं। तो प्याज मेरे भुन गए, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया इसमें। तब टमाटर भुनने शुरू हो जाएंगे। तो बीच बीच में दिमाग इतना चलता रहता है कि इधर खाना भी बनाना है, इधर ये भी करना है। तो मैंने ये भी क्लीन करके रख दिया है, साथ के साथ क्लीन कर दो, बाद में फिर दिक्कत होती है साफ़ करने में। थोड़ा सा राजमा, मैंने बॉयल्ड राजमा अपने बेटे के लिए निकाल के रखा है। तो यही होता है, मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स अब क्या ही करूँ कि ये प्योरी बनाओ वो प्योरी बनाओ। तो जो भी डेली हमारा बनता है खाना, उसी से ही थोड़ा थोड़ा निकाल के रखती हूँ। अगर दाल बनाई है तो बॉइल्ड दाल थोड़ी सी निकाल देती हूँ। आज राजमा बना था तो थोड़ा सा राजमा मैंने निकाल के रख दिया। तो नाइफ्स वगैरह, नाइफ सीज़र, ये सब मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। चावल मेरे बन चुके हैं। तो ये अब राजमा अच्छे से, पूरा अच्छे से पका लेना है, तभी टेस्ट आता है राजमा में। और राजमा चावल मुझे और मेरी बेटी को दोनों को ही बहुत पसंद है। रात की दाल बची थी तो वो सुबह मैं आटे में गूंद लूँगी। इधर मेरे राजमा बड़े गाढ़े हो चुके थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला उसमें। उसके बाद फिर पकने के लिए छोड़ देना है, या फिर सीटी लगा देना है। मैं सीटी लगा दूँगी, तभी टेस्ट आ पाता है अच्छे से राजमा में। जब उसको अच्छे से आप पकाओ तो ही अच्छा बनता है। इधर राजमा बन चुका है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ ढोकला बनाने की। तो ढोकला बनाने से पहले जो भी पैन है उसको अच्छे से आप ग्रीसिंग कर लो। तो मैं घी से कर रही हूँ। और बैटर में मैंने हल्का नमक, हल्का चीनी, सूजी, दही और पानी से बना के रखा। फिर इनो डाला। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में आपको उसको घुमाना है 2 मिनट। फिर उसके बाद डाल देना है और ये स्टीम हो जाएगा। अब इसको ढक के मैं रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट में ही अच्छे से बन जाएगा। तो जब कुछ ना समझ में आए तो सूजी ढोकला बना दो, या कुछ भी आप ऐसा बना दो जो 10-15 मिनट में बन जाए। इधर मेरा आटा भी हो चुका, मेरे राजमा बन चुके हैं। और यहाँ पे सूजी का ढोकला भी जो है वो तैयार हो चुका है, अच्छे से पक गया है। वो आप कोई भी स्टिक लेकर आप चेक कर सकते हैं। ये देखो, तो मेरा ढोकला जो है वो अच्छे से पक चुका है। साथ ही साथ मैंने बर्तन भी कर दिए थे, तो मेरे बर्तन भी हो गए हैं। कुछ बर्तन बाद में दोपहर के बर्तन के साथ हो जाएंगे। आज डार्क कपड़ों का मैंने लोड लगाया, तो इनकी डार्क कपड़े जो थे वो लोड लगा दिया। फिर मैंने थोड़ा सा तड़का मार दिया। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता रखा है, जो पहले से सूखा कर कंटेनर में रखा हुआ है। तो ये देखो, ढोकला भी हमारा बन चुका है। तो इसी तरीके से प्लानिंग से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मेरा ढोकला बन गया, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे हस्बैंड का लंच भी मैंने पैक कर दिया है। उधर बेटा भी मेरा उठ चुका है। फिर नहाने से पहले मैंने वॉश बेसिन हमेशा साफ़ करती हूँ। डेली गीले कपड़े से तो साफ़ कर ही देती हूँ, बाकी डीपली तो मैं जब शैम्पू करती हूँ तभी साफ़ करती हूँ टॉयलेट और वॉश बेसिन। नहाना हो गया, दिया जल गया। ये देखो, बेटा भी उठ चुका था। तो जब ये उठ जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ संभालना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक ये उठे तब उससे पहले ही मैं खाना तो बना ही लूँ, क्योंकि खाने में ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी छोटे छोटे काम तो हम कर ही लेते हैं। फिर मैंने दूध पिया, नाश्ता किया। और इवनिंग में मैंने आज थोड़ा वाइट सॉस पास्ता बनाया अपनी चाय के साथ। तो वाइट सॉस पास्ता की भी रेसिपी बड़ी सिंपल है। बटर डाला, थोड़े से प्याज टमाटर को भूना, उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट किया है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा उसका टेस्ट आना चाहिए प्याज टमाटर का। उसको अच्छे से पकाया। फिर उसके बाद आपने डाल देना है दोबारा से बटर। उसी कढ़ाई में मैंने सेम कढ़ाई ली, बटर डाला और उसके ऊपर प्याज टमाटर और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हल्का सा नमक, काला नमक और काली मिर्च, ये सब डाल के उसको, वो चीज़ भी डाली है, चीज़ से भी अच्छा टेस्ट आता है। और कॉर्नफ्लोर डाला, कॉर्नफ्लोर और दूध से इसकी क्रीम बनी है।
तो कॉर्नफ्लोर मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, आप लोग फ्रिज में ही रखा करें। कॉर्नफ्लोर हो गया, बेसन हो गया, तो सही बना रहता है। तो ये देखो मेरे अपना वाइट पास्ता भी बन गया है। तो जब मन करता है मैं बना लेती हूँ, क्योंकि खाने पीने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं खाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। और दिन की शुरुआत जो मेरी ख़त्म हुई थी वो मेरे कप से नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे कप में चाय पी ली थी। तो वीडियो की मुझे एंडिंग अपने ही कप से करनी थी, तो इसलिए इसकी भी मैं एंडिंग अपने कप से करूँगी। तो मेरा वाइट सॉस पास्ता बन के इधर मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं पीऊँगी चाय इवनिंग की। बाय बाय। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।